हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ये टॉपिक हमेशा आप सुनते ही होंगे कहीं ना कहीं न्यूज में, कभी अपने सिलेबस में, ठीक है। टॉपिक है ट्रेजरी बिल, है ना। ट्रेजरी बिल क्या होता है भाई, इसका क्या मीनिंग है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सबों के बारे में हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हो, वहां पे इंपॉर्टेंट है ना। आप सीयूटी पीजी का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट है ना। मतलब इकोनॉमिक्स के किसी भी सेक्शन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। तो देखिए, ट्रेजरी बिल की बात मैं करूं, है ना, तो आपको पता होगा फिनेंशियल मार्केट जो होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म मनी रिलेटेड डील करता है, और एक होता है कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डील करता है ना। आगे बढ़ूं उसके पहले एक इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आप यूजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, पीजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, या फिर टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, तो आपके लिए हमारे पास एक काफी बेहतर कोर्सेज हैं, है ना। आप इसमें जुड़ने के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सर ये ट्रेजरी बिल होता क्या है ना। जैसा कि मैंने कहा, ट्रेजरी बिल जो होता है ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इस विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है एज अ प्रोमिसरी नोट, है ना, मतलब जिसमें प्रॉमिस करती है, गारंटी देती है कि मेच्योरिटी में इसमें आपको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। Funds collected through such tools are typically used to meet short-term government requirements. जब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करती है, जैसे सरकार को कभी कभी क्या होता है ना, पैसे का शॉर्टेज पड़ जाता है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए जब गवर्नमेंट इस प्रकार के बिल को इशू करती है, ठीक है, तो उसमें प्रॉमिस करती है कि इसका जो मैच्योरिटी टाइम होगा उसमें आपको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। हम लोग एकदम समझेंगे, सारे एग्जांपल्स वगैरह के साथ समझेंगे, ठीक है। कहता है दे आर प्राइमरली शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है। जब सरकार को शॉर्ट टर्म नीड अपना फुलफिल करना होता है तो ट्रेजरी बिल वगैरह इशू करती है, और इसका मैक्सिमम टेन्योर जो होता है 364 डेज का होता है, ठीक है। मैक्सिमम 364 डेज का इशू हो सकता है। अवेलेबल एट जीरो कूपन, जीरो कूपन बोले या इंटरेस्ट रेट बोलिए, ठीक है। देखो इसमें ना, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसके बदले आपको कोई कूपन नहीं मिलता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। कहता है दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट टू द पब्लिश्ड नॉमिनल वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए 200 रुपया का फेस वैल्यू का गवर्नमेंट ने इशू किया है आपका क्या ट्रेजरी बिल, ठीक है, तो आपको इसका फेस वैल्यू कितना है? 200 रुपया, ठीक है। ये हमारा हो गया फेस वैल्यू, है ना। एक डिस्काउंटेड प्राइस पे वो आपको मिल जाएगा, मान लीजिए आपको मिल गया 180 रुपये में, ठीक है। तो ये प्राइस है उसका, उस ट्रेजरी बिल का, जिसका फेस वैल्यू जब मैच्योर होगा तो आपको 200 रुपया मिलेगा। तो ये 20 रुपया आपका यील्ड हुआ, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है वो आपको, ठीक है। क्लियर है? ये दिमाग में रखिएगा। जब हमें ट्रेजरी बिल पर जो बेनिफिट हम लोग अर्न करते हैं, ठीक है, उसको यील्ड बोलते हैं, ठीक है, ना कि इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा, इसको कहा जाता है जीरो कूपन या जीरो इंटरेस्ट रेट पर ये इशू किया जाता है, ठीक है। अब कहता है गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल जो होता है, इट कैन बी प्रोक्योर्ड बाय इंडिविजुअल एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। जैसा कि मैंने भी बताया कि जो उसका फेस वैल्यू है उससे डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगा, एंड रिडीम्ड एट देयर नॉमिनल वैल्यू, और जब मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो रिडीम कर सकते हैं जो उसका फेस वैल्यू उस पर, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए एक 91 डेज का ट्रेजरी बिल है जिसका फेस वैल्यू है 120 रुपीज, ठीक है। अब वो आपको मिल जाएगा कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे, मान लीजिए जो उसका डिस्काउंटेड प्राइस है वो है 118.40, ठीक है।
तो अपॉन मेच्योरिटी, जब मेच्योर हो जाएगा वो आपका 91 डेज हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बदले आपको 120 रुपया मिलेगा, ठीक है, कितना मिल जाएगा, 120 रुपया। इसका मतलब 1.60 जो है वो आपका प्रॉफिट हुआ, मतलब आपका यील्ड हुआ, ठीक है। कोई इंटरेस्ट रेट इसमें प्रॉमिस नहीं किया जाता है ना। कहता है, याद रखिएगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है ये भी इशू कर सकता है ट्रेजरी बिल को, ठीक है, किसके अंतर्गत, अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है जिसमें अगर इन्फ्लेशन हो, है ना, तो उसे कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या था, ट्रेजरी बिल इशू करता है, जिससे क्या होता है, लोग जब उसको परचेज करते हैं तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाता है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। और अगर सरकार चाहती कि नहीं लोग स्पेंडिंग बढ़ाएं अपना, तो जो ट्रेजरी बिल है वो रिटर्न कर दिया जाता है, वो लौटा दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, ये तो हमको पता है, आरबीआई भी इशू कर सकती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो ट्रेजरी बिल के टाइप इंडिया में है वो बेसिकली 4 प्रकार के हैं, 14 डेज ट्रेजरी बिल, 91 डेज ट्रेजरी बिल, 182 डेज ट्रेजरी बिल और 364 डेज ट्रेजरी बिल, ठीक है। इतने तरह के ट्रेजरी बिल जो है वो बेसिकली इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो सवाल अभी हम लोग देखेंगे, यील्ड मेजरमेंट का भी देखेंगे एग्जांपल के साथ, कैसे यील्ड हम लोग यील्ड रेट कैसे निकालते हैं वो सब चीज देखेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं फीचर्स क्या है। फीचर्स देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल। कहता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है एज पर द रेगुलेशन पुट फॉरवर्ड बाय आरबीआई, ठीक है, a minimum of 25,000 has to be invested by any individual, मतलब कम से कम 25,000 रुपया आपको जो है वो इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। विलिंग टू प्रोक्योर अ शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल, है ना, आप अगर ट्रेजरी बिल चाहते हैं तो कम से कम 25,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना होगा, और आप 25,000 के मल्टीपल में आप कर सकते हैं, मतलब 25,000, 50,000, 75,000, ठीक है, ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जीरो कूपन सिक्योरिटी, मैंने अभी बताया था ना, ये चीज डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल जो होता है, डोंट यील्ड एनी इंटरेस्ट ऑन टोटल डिपॉजिट, आप जितना डिपॉजिट करते हैं उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि क्या होता है, आपका एक फेस वैल्यू रहेगा ट्रेजरी बिल का, वो आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, ठीक है, और जब आप मैच्योर होता है तो उसका फेस वैल्यू का जो मूल्य होगा वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो सवाल आता है कि सर ये यील्ड रेट या फिर ऑन ट्रेजरी बिल कैसे मेजर करें, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि 100 माइनस जो प्राइस पे आपने परचेज किया अपॉन प्राइस इनटू 365 डेज अपॉन जितना दिन का 91 डेज का ट्रेजरी बिल है कि 14 डेज का ट्रेजरी बिल है, डी इंटू 100, ठीक है। मतलब इसको सिंपली ऐसे रख लिखेंगे हम लोग, 100 माइनस पी अपॉन पी, ठीक है, इंटू 365 अपॉन डी, डी हो गया ट्रेजरी बिल का 10 ईयर इंटू 100, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कहता है इफ आरबीआई इशूड अ 91 डेज ट्रेजरी बिल एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ₹98, मतलब जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो कितना है, 98 का है, ठीक है, विद वाइल द फेस वैल्यू इज 100, ठीक है, वो कितना है, 100 है फेस वैल्यू, ठीक है। द यील्ड ऑन सच गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होगा, तो 100 माइनस 98 अपॉन 98, है ना, इंटू हो गया 365 अपॉन 91 डेज का, 91 इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ रहा है 8.19%, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये 100 नहीं, ये फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू होगा, ठीक है, ये 100 नहीं फेस वैल्यू होगा, तो उसका फेस वैल्यू क्या है उस यील्ड का वो हम लोग लिख करके कैलकुलेट ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो 8.19% हुआ उसको बोलते यील्ड परसेंट, है ना, और चूंकि इसका फेस वैल्यू 100 रुपीज है, आपको मिला है 98 में, तो आपको कितना प्रॉफिट मिला, 2, इसको बोलते हैं हम लोग यील्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यील्ड बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है, क्लियर है। तो ये था ट्रेजरी बिल का कंसेप्ट, मुझे उम्मीद है मैंने सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और आप यूजी इकोनॉमिक्स हो, पीजी इकोनॉमिक्स हो, यूजी से नेट इकोनॉमिक्स हो या टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।